अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाउ आई विल स्टार्ट क्लास टेंस एक्सरसाइज 1.2 एनबीएफ नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन FBISC की जो न्यू बुक है आपके पास, आपको थंबनेल पे नज़र भी आ रहा होगा उसका फ़ोटो। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। देखें, एडिटिव इनवर्स का सिंपल मतलब क्या है। एडिशन के अंदर कोई भी नंबर है, एडिटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के अंदर, उसका उलट कौन सा नंबर होगा। जैसे 8 है तो 8 का एडिटिव इनवर्स -8 होगा। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि आप उस टर्म का साइन चेंज कर दें, जिस टर्म का आपने साइन चेंज किया उससे जो नई रकम बनी वो नई रकम उस पहली रकम की एडिटिव इनवर्स है। मसलन नोट कीजिएगा, 8 है, 8 का एडिटिव इनवर्स -8 होगा। तो हम कह सकते हैं कि -8 जो है वो 8 का एडिटिव इनवर्स है। और इसका फिजिकली मतलब ये होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको जब उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं उसका आंसर 0 आता है। तो जो नंबर, कोई भी नंबर है, उसके साथ क्या नंबर ऐड करोगे उसका आंसर 0 हो जाए। 8 है, 8 को ऐड करो -8 के साथ, यानी 8 प्लस ब्रैकेट में -8, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 8 0। इसका मतलब 8 जो है 0 हो गया -8 के कारण। तो -8 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यानी हमने तो यहाँ पर सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि वो जो टर्म है या वो आपके पास रकम है, अगर ये 2 हैं या 2 से ज़्यादा है या 1 है, सब के साइन चेंज कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है आपके पास। मसलन एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + b i। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z का एडिटिव इनवर्स -z होता है। तो z के साथ इधर माइनस लगाया तो माइनस उधर भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -a - b i। इसका मतलब कि a + b i, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a का -a + b i का -b। अब इन दोनों का आप ऐड करें तो ये आंसर 0 आ जाएगा। +a -a से कट जाएगा, +b i तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। पार्ट नंबर ए, -4 + 8 i। तो बाहर आप माइनस लगा दें, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 8 i। अब देखें, -4 से +4 हो गया, +8 i से -8 i हो गया। पार्ट नंबर 2, 3 - 2 i। तो देख सकते हैं आप, सिंपल चीज़ है। मैंने बस क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पे फोकस किया, तो आगे आप खुद ही समझ लीजिएगा। तो -3 + 2 i। नेक्स्ट 5 - 5 i पार्ट सी सॉल्व करेंगे। बस अब ब्रैकेट 2 रकमें हों या 2 से ज़्यादा, फिर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइनस की कंट्रीब्यूशन या माइनस का हिस्सा सबके साथ होता है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, सेम, उसमें -4 i आपके पास हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 समझ आई होगी। तो इसी वीडियो को देखते रहें, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत स्लाइड की शक्ल में आपको इमेज है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो पूरी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
तो ये समझिएगा, जिस तरह एडिटिव इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका आंसर 1 आ जाए, तो वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मसलन 8 है, 8 को किस से मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा, 1/8 से। यानी 8 का रेसिप्रोकल 1/8 होता है। यानी 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 8 नीचे 8 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल नंबर होता है। 7 का क्या होगा, 1/7। क्यों? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस वजह से है ताकि ये 7 7 कट के तब 1 बनेगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद है दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आए। तो पार्ट नंबर ए में देखें, 2 + 3 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। 2 - 3 आयोटा/13, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 3 का 1/3 होगा। हाँ, ये जो इंटीजर्स है इनका तो इसी तरह होता है। अगर कोई इस तरह कम्प्लेक्स फॉर्म में कोई आ जाता है तो वो लाजमी नहीं है कि 2 + 3 आयोटा का 1/2 + 3 आयोटा होगा। वो तो होगा ही होगा, कोई और नंबर भी हो सकता है किसी और फॉर्म में, लेकिन इंटीजर्स में 7 का 1/7 ही हो सकता है। बहरहाल, अब आपने मल्टी करना क्या, जैसा 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करना, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 13। 2 + 3 आयोटा का डिनोमिनेटर 1 है। अगर किसी रकम का डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 होता है। 1 13 13, 2 2 4, 2 - 3 -6 आयोटा, और ये आप सॉल्व करेंगे, इसी तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 9, -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल, -9 आयोटा स्केयर +9 बन जाएगा। 4 + 9 13, लेकिन 13 13 कट गया 1। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के कारण आपका आंसर 1 आ गया। तो जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए, वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब कि दीज टू नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, इसको भी आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं, तो ये आपके पास पार्ट नंबर बी 41 और 41 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर सी में आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर ये बुलेट सा चल रहा है, ये देख लें आप। 6 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कटिंग हुई, और 18 आयोटा स्केयर जिस रकम के साथ हो तो आयोटा स्केयर ख़त्म होकर उस रकम का साइन चेंज कर दें। 32 और 18 50, 50 डिवाइड बाई 50 1। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इनका। तो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पार्ट है 1 + आयोटा, कैसे निकालेंगे, इसको उलट कर दें। जैसे 7 का 1/7 होता है, वो तो निकल जाता है 1/7, हमें पता है। 1 + आयोटा का 1 डिवाइड बाई 1 + आयोटा होगा, ये होगा। लेकिन मसला ये है, यहाँ पर इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉन्जुगेट लें तो 1 - आयोटा आएगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, करेंगे 1 - आयोटा, नीचे से करेंगे तो ये 1 - आयोटा स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1 - आयोटा/2। इसका मतलब 1 + आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। नेक्स्ट 7 - 3 आयोटा का भी ऐसे ही निकालेंगे, आप देख सकते हैं ये, वो ये 7 + 3 आयोटा और 58 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी भी ऐसे ही होगा। तो आपके पास ये 10 और 12 में से 2 कॉमन आ जाएगा,
5 प्लस 6 आयोटा 2 और 24, 244 कैंसिल होके 122 बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर नीचे ले आएंगे। तो इसी तरह ऊपर वाली रकम का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लिया, सॉल्व किया तो ये आपके पास 5 माइनस आयोटा ओवर 2। पार्ट नंबर ई में नीचे वाली रकम इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आपने सबसे पहले उनको उलट करना होता है, न्यूमरेटर नीचे आ जैसे डिनोमिनेटर ऊपर, फिर नीचे माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होता है, ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा। ये जो ई पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट नंबर एफ है, ए माइनस बी आयोटा, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। यानी कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं इनका कॉन्जुगेट लेके उस कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करें। 4 का कॉन्जुगेट 4 ही होता है, 4 4 16। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ जाए। 7 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। ई में 10 प्लस 9 आयोटा का 10 माइनस 9 आयोटा, सॉल्व करेंगे तो ये 181 आ जाएगा। -4 माइनस 11 आयोटा का -4 प्लस 11 आयोटा, नंबर को उसके कॉन्जुगेट से, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो 137 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, अगर Z1 माइनस 2 आयोटा है, Z2 2 प्लस आयोटा है, साबित करें कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 वो आपके पास ये Z1 डॉट Z2 का होल बार है, ये Z1 और Z2 के ऊपर पूरा बार है। ये राइट साइड पे आपके पास Z1 बार Z2 बार है, तो ये लेफ्ट साइड पे Z1 Z2 के पूरे के ऊपर बार है, ये मिस्टेक है, आप देख रहे हैं। तो ये Z1 Z2 को आप मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 3 आयोटा आया। फिर इसका बार लेंगे आप, 4 प्लस 3 आयोटा हो जाए। फिर दूसरे राइट साइड पे क्या रहा है, पहले Z1 का बार लें, फिर Z2 का, फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये भी 4, ये प्लस 3 आयोटा, ये माइनस 3 आयोटा नहीं है। मैं आप बुलेट लगा के आपको बता देता हूँ, ये पार्ट है, ये दोनों 4 प्लस 3 आयोटा। ये पार्ट 2 में भी Z1 डिवाइड बाई Z2 होल बार है, ब्रैकेट के बाहर पूरा बार है। तो ये होल बार का मतलब है पहले आप नीचे वाली टर्म को सॉल्व करें, फिर एंड में जो आंसर आएगा उसका बार लें। Z1 और Z2 ये देखें फ्रैक्शनल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसे सॉल्व होते हैं, इनका कॉन्जुगेट लेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आप लेक्चर नंबर 1 देख लें 10th क्लास का। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होंगे, सॉल्व करेंगे, तो -2/5 माइनस आयोटा आएगा, लेकिन इसका बार लेना तो ये -2 और 5 प्लस आयोटा बन जाएगा, ये वाला पार्ट।
इस तरह Z1 बार Z2 बार लें तो ये देखें, ये भी सॉल्व करें, ये देखें -2/5 ये प्लस ही आएगा क्योंकि बार पीछे ले चुके हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पर। तो -2/5 प्लस आयोटा आएगा। तो ये राइट और लेफ्ट आपके पास इक्वल है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें Z1 का मॉड लेना है, यानी जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, फिर उनका स्क्वायर रूट लें तो ये Z1 मॉड आ जाएगा। -Z1 से मुराद ये है कि पहले Z1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें उस कम्प्लेक्स नंबर को, फिर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट नया बनेगा उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर उनका मॉड आएगा। तो ये बात लिखी हुई है, मॉडुलस इज अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग साइन और टेक। कि मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है जिससे किसी रकम का साइन चेंज करने से या कॉन्जुगेट लगाने से मॉड पे कोई फ़र्क नहीं। मॉड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है तो 5 ही आएगी, -5 से मॉड 5 ही बन जाता है। तो ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा। अब मेथड समझ लें, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। फिर बी पार्ट है, फाइंड Z1 प्लस Z2 का। तो पहले मॉड के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है वो करनी है, यानी Z1 और Z2 को ऐड किया, 3 माइनस आयोटा है। अब नीचे देखें हम मॉड कैसे लेंगे। रियल पार्ट 3 है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ -1 है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, स्क्वायर रूट 10 आ गया। पार्ट 2 में इनको मल्टीप्लाई करना है, 6 - 3 आयोटा, इसका मॉड लेना, 3 स्क्वायर रूट 5। पार्ट नंबर 3 में इनको डिवाइड करना है आपने। ये प्रॉपर्टी है कि Z1 और Z2 कंप्लीट का मॉड वो अलग-अलग मॉड के बराबर है। राइट हैंड साइड के ज़रिए अगर आंसर निकाल लें वही लेफ्ट का हो। Z1 का मॉड आएगा स्क्वायर रूट 5, Z2 का मॉड स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है कि कम्प्लेक्स नंबर को ये कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। इसमें ये होता है कि एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, इमेजिनरी वाई एक्सिस। तो देखें रियल पार्ट -1 है, एक्स रियल पार्ट लेफ्ट तरफ नेगेटिव होते हैं, राइट साइड पर पॉजिटिव। इमेजिनरी पार्ट ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव। तो रियल पार्ट -1 है तो लेफ्ट साइड पे -1 की लाइन में आपने -3 करना है, -3 डाउनवर्ड नेगेटिव। तो -1 को नीचे -3 की तरफ लेकर आए तो ये सुर्ख डॉट आपको नज़र आ रहा है पार्ट नंबर 1 में ये। तो ये आपका आंसर है। नीचे आगे ऐसे 2 रियल पार्ट प्लस ऊपर लेकर जाएंगे 4 की तरफ। पार्ट सी भी ऐसे ही होगा, पार्ट डी भी, पार्ट नंबर ई भी ऐसे ही होगा। 2 आयोटा है तो रियल पार्ट 0 है, तो वाई एक्सिस पे रियल पार्ट 0 होता है। तो वाई एक्सिस की लाइन में 2 देखें, 2 के ऊपर लगाएंगे तो ये एक्स 0 शो करेगा, वाई 2 आयोटा। नेक्स्ट -3 है, डाउनवर्ड आएगा, रियल पार्ट 0 है तो पूरे वाई एक्सिस के ऊपर -3 पर आएगा। जी में रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी 0 है। रियल पार्ट रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो 2 ये जहाँ पर है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, इसी तरह आप -1 -3 ये ज़्यादा उससे अच्छा सॉल्व हुआ है। ये देख रहे हैं, उसमें शायद मिस्टेक थी, -1 और नीचे -3 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देख लें, ABCDEFG। पार्ट नंबर 7 इम्पोर्टेंट है आपके पास। √2 -√3 आयोटा होल स्क्वायर। तो A-B होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए का स्क्वायर √2 का स्क्वायर -2 √2 √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे। √2 √3 √6 -3 -1 -2 √6 आयोटा। रियल पार्ट -1, इमेजिनरी -2 √6। पार्ट बी में A+B होल स्क्वायर फार्मूला, √2 का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 √2 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। स्क्वायर रूट और बगैर स्क्वायर रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। 2 √2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1। तो 2 + 1 2 -1 1। तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ √2 × 2 है। पार्ट नंबर सी में पहले आपने न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो -5 + 12 आयोटा आ जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। जो डिनोमिनेटर में होता है उसको आप साइन चेंज कर देते हैं। 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -41/10 रियल पार्ट, -3/10 ये इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट डी पार्ट है A+B होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर A फिर B का स्क्वायर। तो रियल पार्ट -1/2, इमेजिनरी पार्ट √3/2 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई है, तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो 1/-1 माइनस आयोटा और -1 प्लस रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 है 1। एफ में 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को आपने सॉल्व करना है। वही याद रखें, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर -2 आयोटा होता है। और फिर आयोटा को 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर से सॉल्व करें 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1/2। रियल पार्ट 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है तो 0 होगा। पार्ट नंबर जी में 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसको भी याद रख लें, ये 2 आयोटा होता है, यानी प्लस में +2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा में माइनस है -2 आयोटा। और 1 -2 आयोटा होल स्क्वायर सॉल्व करें, -3 -4 आयोटा। तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें तो 2 आयोटा ऊपर, -3 -4 आयोटा नीचे। रैशनलाइज करें, -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड में -3 + 4। सॉल्व करें तो ये बनेगा -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 25। तो ये आपके बनेगा -8/25 -6/25 आयोटा। रियल पार्ट -8/25, इमेजिनरी -6/25। पार्ट नंबर 8 है,
टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें, मसलन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रूव करें कि z और z बार को मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर है। तो z एक्स प्लस वाई उल्टा z बार एक्स माइनस वाई है, इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखें आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर इसका आंसर है। पार्ट बी में भी ऐसे ही होगा। तो पहले z का स्क्वायर लेना है, फिर z बार का उसका स्क्वायर लेना है, फिर दोनों को ऐड करना है। तो देखें 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, इमेजनरी पार्ट आई नहीं है तो लिहाजा रियल नंबर इसका आंसर हो। पार्ट नंबर सी में पहले z और z बार को माइनस करना है, फिर स्क्वायर लेना है। तो -4y स्क्वायर इसका आंसर रियल नंबर है। पार्ट नंबर डी में z का बार लें तो रियल नंबर है, मॉड हमेशा रियल पार्ट होता है, रियल नंबर आंसर आता है। z बार का मॉड लें वो भी रियल नंबर आएगा। z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर इमेजिनरी नंबर है इसका आंसर। तो z स्क्वायर हमने पीछे निकाला हुआ है। ये पार्ट नंबर बी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा माइनस 5 और z बार का स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है 2 इंटू एक्स, ये सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा माइनस 5 स्क्वायर जेड स्क्वायर है और जेड बार स्क्वायर ये है। इनको आपस में माइनस करें तो ये आंसर 4x वाई आयोटा आता है। तो रियल पार्ट इसमें नहीं है, इमेजिनरी है, तो ये प्योर इमेजिनरी। ऐसे नंबर, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो हो, इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो हो, तो उसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ये प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 9 है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि z1 z2 ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके सम को या एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को कम्प्लेक्स नंबर पे ग्राफ पे शो करना है। इनका सम आएगा जी 7। तो इसको ग्राफ पे शो करें, ये आपके सामने ग्राफ है, आप देख सकते हैं कैसे शो करना है, पीछे बता दिया आपको। तो ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। खैर इस इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी का आगे पार्ट 10 है कि इनके प्रोडक्ट को आप ग्राफ पे शो करें। अच्छा z1 क्या है, z2 उनको प्रोडक्ट करें, -14 प्लस 8 आयोटा है। -14 देखें नेगेटिव साइड पे, रियल पार्ट -14 ऊपर +8 की तरफ लेके जाए तो ये ग्राफ पे शो होगा। इसका एक और मेथड भी है, बहरहाल इस लेक्चर में वो डिस्कस नहीं हुआ, ये पार्ट 2 भी देख सकते हैं आप। फिर इस तरह डिवीजन के अंदर कम्प्लेक्स नंबर हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, इनको ग्राफ पे शो करें। सिंपल, आपने पहले डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको इस कम्प्लेक्स प्लेन पे इमेजिनरी और रियल पार्ट के साथ ड्रा कर देना। पार्ट नंबर 2 भी आप सॉल्व करके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है 10th क्लास की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लें, शुरू से आखिर तक वीडियो देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 और 5 5, ये 6 दो तरीके से है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है इन दोनों में, ये 6 ही ज़्यादा अच्छा सॉल्व हुआ है। ये पार्ट नंबर 8 भी है, 9 10 11। तो लेक्चर 1 भी मौजूद है 10th का, कंप्लीट है, 2 भी है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम।